तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू डोंगवा जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में हमें अभी हाल फिलहाल में ही पता चला है क्योंकि इस सीरीज को अभी तक किसी और चैनल ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे हमारे इस चैनल पे हर एक एपिसोड बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और मैं सभी लोगों को यहाँ पे इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बता देता हूँ कि आखिरकार इसके अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है आपको। इसके अंदर यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा एक ऐसे पर्सन को जो कि यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ही पावरफुल हुआ करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक वर्चुअल गेम जो कि एक वर्चुअल यूनिवर्स है वो यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से जितने भी ह्यूमंस होते हैं और सभी के सभी यहाँ पे मारे जाने लगते हैं उस वर्चुअल यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू, जिसकी वजह से कई सारे ह्यूमंस यहाँ पे मारे जाते हैं। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे इस वर्चुअल यूनिवर्स गेम के अंदर पहले लॉगिन किया होता है और जितनी भी उनके पास यहाँ पे पावर थी उस गेम के अंदर उतनी ही पावर यहाँ पे उनके पास रियल में आ जाती है और जितने भी लोगों ने यहाँ पे इस गेम के अंदर लॉगिन किया था वो सभी यहाँ पे बच जाते हैं और जिन्होंने लॉगिन नहीं किया था वो यहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन बन के यहाँ पे मारे जाते हैं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स का एक कैरेक्टर था और वो पर्सन यहाँ पे बाहर निकलते हुए पोर्टल में से अपने मेन कैरेक्टर जिसका नाम हमें बताया जाता है चियोयान को, जो कि कहने लगता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा ही दिनों से जिंदा रह रहे थे और तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और ना ही तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन पावर है, इस वजह से तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बटलर और तुम्हारे सर्वेंट को मैं यहाँ पे मार चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने स्पेयर को थ्रो कर देता है अपने चियोयान के ऊपर, जिसकी वजह से अपना चियोयान यहाँ पे बहुत ज्यादा ही बुरे तरीके से इंजर्ड होते हुए वहाँ पे मारा जाता है। जहाँ पे मैंने दिखाया हमारे चियोयान के हाथ में से एक ब्रेसलेट गिर जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक तरीके से टाइम ट्रेवल कर लेता है और हमें बताया जाता है हमारे चियोयान को, जिसको यहाँ पे ये सारे सपने काफी लंबे टाइम से आ रहे थे और उसे यहाँ पे इस चीज के बारे में पता चल चुका था कि यहाँ पे ये जो गेम है जो कि एक वर्चुअल यूनिवर्स गेम है वो यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर आने वाली है। इसके बाद दिन कट होता है और हमें दिखाया हमारे चियोयान को जो कि यहाँ पे अपने बटलर और अपनी सर्वेंट जिसका नाम हमें बताया जाता है शाओशी, जो कि यहाँ पे उसके लिए एक बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड लेके आई होती है, जिसके अंदर यहाँ पे उसकी सारी की सारी वेल्थ होती है। उसने यहाँ पे अपने सारे के सारे शेयर और अपनी सारी की सारी कंपनी बेच दी है, जिसकी वजह से उसके पास यहाँ पे बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ चुके हैं। इसके बाद वो यहाँ पे अपने बटलर को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हैंडल करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे गेम के अंदर एंटर करने वाला हूँ। यहाँ पे अपना चियोयान अपनी सर्वेंट शाओशी से यहाँ पे उस कार्ड को ले लेता है, कहता है कि मैं यहाँ पे गेम के अंदर जाके कई सारी चीजें यहाँ पे खरीदने वाला हूँ और अपने कैरेक्टर को इतना पावरफुल कर लूंगा कि जैसे यहाँ पे वो गेम रियल लाइफ के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर होगी हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ही पावरफुल होंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। जहाँ पे शाओशी कहने लगती है कि मास्टर आपके लिए मैंने यहाँ पे कई सारी चीजें यहाँ पे प्रिपेयर कर ली हैं और आपके लिए हम लोग यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल वर्चुअल यूनिवर्स गेम खेलने के लिए बहुत अच्छा खासा कंपनी का एक बढ़िया सा प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिसको सुनते हुए यहाँ पे अपना चियोयान अपने दोनों सर्वेंट को कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पे इसके सारी की सारी जिम्मेवारी रखने वाले हो और मेरे सारे के भी सारे बिजनेस को यहाँ पे रन करोगे। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया था हमारे चियोयान को जो कि यहाँ पे गेम के अंदर एंटर हो चुका होता है, जहाँ पे हमें दिखाया था हमारे चियोयान को जो कि यहाँ पे जैसे ही एंटर होता है वर्चुअल यूनिवर्स गेम के अंदर उसके सामने यहाँ पे एक एआई आ जाता है और यहाँ पे इस गेम का एक ट्रेलर भी दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे दिखाया जाता है एक मैंशन का सीन जहाँ पे एक सेट के ऊपर कई सारे पावरफुल डीमंस ने अटैक कर दिया होता है और सेट के अंदर कई सारे यहाँ पे प्लेयर्स होते हैं जो कि यहाँ पे सेट के अंदर ही रहते हैं और वो सभी प्लेयर्स यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और अपने लेवल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे उन सभी डीमन को मारने में लगे होते हैं। ये सभी लोग जितने ज्यादा डीमंस को मारेंगे इनका लेवल यहाँ पे ज्यादा ही बढ़ता जाएगा और हमें बताया था कि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि काफी पावरफुल है और उनमें से कई सारे लोगों का लेवल यहाँ पे हाईएस्ट 25 तक है और 25 से पावरफुल लेवल आज तक यहाँ पे नहीं देखा गया है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा भी डीमन है जो कि यहाँ पे एक डीमन गॉड है और बहुत ज्यादा ही पावरफुल डीमन गॉड है जिसका लेवल यहाँ पे 40 है और उसके ऊपर भी यहाँ पे कई सारे डीमंस हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में बताया गया था वो भी यहाँ पे एक डीमन ही है, लेकिन वो यहाँ पे इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने यहाँ पे अपने आप को एक ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट कर लिया था और इसके बारे में मुझे आगे जाके बताया जाएगा। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया है हमारे चियोयान को जो कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच चुका होता है और ये प्लेटफॉर्म एक तरीके का एआई है जो कि यहाँ पे आपको आपके कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए चॉइस देता है। जितने ज्यादा आप यहाँ पे अपने पैसों को कन्वर्ट करते जाओगे उतनी ज्यादा चीजें आप यहाँ पे खरीद सकते हो। यहाँ पे एआई अपने चियोयान को नॉर्मल से कैरेक्टर्स दे रहा होता है और उसे यहाँ पे कह रहा होता है कि आप यहाँ पे कितने ज्यादा पैसे स्पेंड करना चाहेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया हमारे चियोयान को जो कि यहाँ पे लगातार पॉप अप करने में लगा होता है और यहाँ पे लगातार पॉप करने की वजह से $10 मिलियन यहाँ पे कन्वर्ट कर चुका होता है यहाँ पे इस वर्चुअल यूनिवर्स गेम के अंदर। यहाँ पे ये सारी चीजें देखते हुए वो एआई भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ये पर्सन कौन कितने ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च करने में लगा हुआ है। जिसके बाद हमें दिखाया हमारे चियोयान को जो कि कहने लगता है उस एआई को मुझे यहाँ पे और भी कई सारी चीजें चाहिए, लेकिन हमें दिखाया तो वहाँ पे हमारे चियोयान की सर्वेंट का कॉल आता है जो कि यहाँ पे उसे बताने लगता है कि हमारे यहाँ पे जान फैमिली के साथ जो डील होने वाली थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है और उन्होंने यहाँ पे हमें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं जो कि है यहाँ पे 13 मिलियन नहीं सॉरी उन्होंने यहाँ पे हमें ट्रांसफर किए हैं $13 मिलियन। जो सुनते हुए यहाँ पे अपना चियोयान कहने लगता है कि अब मेरे से यहाँ पे इतने सारे पैसे कैसे खर्च करूंगा, ये तो मैं यहाँ पे पूरी जिंदगी ही खत्म कर देंगे, लेकिन ये पैसे नहीं खत्म होने वाले। और वो ये भी कहता है कि
अब होने वाला है आगे का खतरनाक सीन। और फिर दिखाया था हमारे जुएन को, जो कि यहाँ पे लगातार पैसे खर्च करने में लगा होता है और वो यहाँ पे इतना पैसे खर्च करने लगता है कि उसके पास यहाँ पे वो एआई एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होने के बाद आ जाती है, जहाँ पे अपना जुएन उसे कहता है कि मैं यहाँ पे 30 मिलियन और खर्च करना चाहता हूँ, जिसको सुन के वो एआई काफी ज्यादा शौक होती है। और जहाँ पे मैंने दिखाया था उस एआई को, जो कि यहाँ पे इतने ज्यादा पैसों को गिरते हुए देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि आज यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल पर्सन आया है, जो कि यहाँ पे लगातार पैसों की बरसात करने में लगा है। यहाँ पे मैंने दिखाया था हमारे जुएन को, जो कि यहाँ पे अभी तक 30 मिलियन यहाँ पे खर्च कर चुका होता है। और फिर हमें बताया था इस एनिमी का नाम है वेल्थ ऑफ वंडर, जो कि देखने से पता चल रहा है। तभी वहाँ पे एआई अपने जुएन को दिखाने लगती है कई सारे कैरेक्टर्स, जो कि यहाँ पे नॉर्मली दिखाए जाते हैं और ये कैरेक्टर्स के पास यहाँ पे नॉर्मली पावर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जुएन को यहाँ पे लेवल्स को अपने आप ही बढ़ाना होगा। जहाँ पे अपना जुएन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पे हाई लेवल के कैरेक्टर्स चाहिए, मैं यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टर्स के साथ काम नहीं चलाने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया है उसे वहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे वो एआई लेके आने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ का वेदर बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से खराब होने लगता है। और ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं नॉर्मल, वो कहने लगते हैं कि आज यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल रिचेस्ट पर्सन आया है। जहाँ पे हमें दिखाया था हमारे जुएन को, जिससे कि यहाँ पे कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही पसंद आ जाता है, जिसकी वजह से अपना जुएन उसे कहता है कि मुझे यही कैरेक्टर चाहिए। जहाँ पे अपनी यही उसे कहने लगती है कि आपको यहाँ पे एक चीज की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इसके जैसा कैरेक्टर यहाँ पे कोई और नहीं है। इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे इसे एक बार डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके बाद आपको ये कैरेक्टर वापस कभी भी नहीं मिलेगा। और हमें दिखाया था वहाँ पे उस कैरेक्टर को सेलेक्ट करने की वजह से अपने जुएन के पास यहाँ पे एक ड्रैगन आने लगता है, जहाँ पे वो यही बताने लगती है कि जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर यहाँ पे एशियन ड्रैगन एम्परर का आर्मर लेके आया होता है। जहाँ पे हमें दिखाया था हमारे जुएन को, जो कि यहाँ पे इस आर्मर को पहनने के बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे मिल गया, जो कि मैं यहाँ पे काफी लंबे टाइम से ढूंढ रहा था। लेकिन हमें दिखाया था वहाँ पे एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल स्पिरिचुअल हेड आने लगता है, जिससे कि यहाँ पे आते हुए देख के अपने जुएन के अंदर से उसका ड्रैगन बाहर निकलते हुए उस हेड को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उससे वहाँ पे अपना जुएन और वो एआई काफी ज्यादा नीचे जाके गिर जाते हैं। और हमें दिखाया था वहाँ पे उसी ड्रैगन को, जो कि वहाँ पे एक डीमन गॉड के साथ फाइट कर रहा होता है। और हमें बताया था जो डीमन गॉड है ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और ये वही डीमन गॉड है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था। और डीमन गॉड का लेवल 40 है और यहाँ पे अपने जुएन का भी करंट लेवल 40 है, क्योंकि उसने यहाँ पे इतने पावरफुल चीजें खरीदी हैं और उसके पास यहाँ पे एशियन ड्रैगन एम्परर का आर्मर भी है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल है काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे वो डीमन के साथ बहुत ज्यादा आसानी से फाइट करने में लगा होती है। उसकी यहाँ पे कई सारी पावर टेक्निक्स को देख के यहाँ पे वो डीमन एम्परर कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे आखिरकार किसने एशियन ड्रैगन एम्परर का आर्मर दे दिया, क्योंकि जो पिछले वाला एशियन ड्रैगन एम्परर था वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल था और वो यहाँ पे मुझे अपने एक ही अटैक से मार चुका होता था। लेकिन अगर तुम यहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन होते तो मैं तुम्हें यहाँ पे अब तक 40 बार मार चुका होता, क्योंकि तुम्हारे पास जो आर्मर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बारे में दिखाया था हमारे जुएन को, जो कि यहाँ पे उस ड्रैगन के साथ काफी ज्यादा अच्छी खासी फाइट करने में लगा होता है। उनकी फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही होती है और ये जो एनिमेशन है ये काफी ज्यादा अच्छी खासी है। और हमें दिखाया था हमारे जुएन को, जो कि यहाँ पे भी कई सारे स्किल्स को भी अनलॉक करने में लगा होता है, क्योंकि अपने लौटे के पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा। और अपना जुएन यहाँ बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी वो डीमन एम्परर को भी नहीं मार पाता है, वो उसे मारने से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और हमें दिखाया था हमारे जुएन सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर्स की दूरी पे रहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे डीमन एम्परर अपने जुएन की बेइज्जती करने लगता है, कहता है कि तुम तो एक नामामूली से ह्यूमन हो। जिसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल स्लैश करके अपने जुएन को बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से इंजर्ड करके जमीन में फेंक देता है और वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल अटैक करता है जमीन के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी चीजें थी वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती है और जमीन के अंदर से यहाँ पे लावा निकलने लगता है। जिसको देखते हुए यहाँ पे वो डीमन कहने लगता है कि आखिरकार ये ह्यूमन कितना ज्यादा यूनिक था, क्योंकि अगर यहाँ पे असली एशियन ड्रैगन डीमन आता तो वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता और मुझे यहाँ पे अपने एक ही अटैक से मार देता। लेकिन आज यहाँ पे बात ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे एशियन गॉड एम्परर का आर्मर एक नॉर्मल से ह्यूमन ने पहना है, जो कि यहाँ पे उसकी पावर को यूज ही नहीं कर सकता है। और फिर मैंने दिखाया था हमारे जुएन को, जो कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल वेपन बाहर निकालता है, जिससे कि यहाँ पे अपने जुएन ने अभी खरीदा था और ये जो वेपन है यहाँ पे 2 मिलियन का है। इसकी वजह से इसकी जो पावर है बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ पे अपना जुएन अपने अटैक करते हुए उस डीमन को बहुत ज्यादा ही बुरे तरीके से इंजॉय कर चुका होता है और उसके पीछे यहाँ पे लाइटनिंग की भी पावर निकल रही होती है, जिसको देखते हुए यहाँ पे वो डीमन एम्परर कहने लगता है तुम यहाँ पे इस नॉर्मल ट्रिक से मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। लेकिन हमें दिखाया था यहाँ पे अपने जुएन को, जिसकी पावर यहाँ पे पिछली पार्ट से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और उसकी पावर के बढ़ने की वजह से वो बहुत ज्यादा ही आसानी से कई सारे पावरफुल स्लैशेस का अटैक करने लगता है और बहुत ज्यादा ही आसानी से वहाँ पे उस डीमन एम्परर की लेने की जगह आ चुका होता है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक लेवल की फाइट चल रही है। जुएन यहाँ पे अपनी इमॉर्टल आइस का यूज करते हुए एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल फोनिक वे को यहाँ पे क्रिएट करने लगता है, जो कि यहाँ पे उस डीमन एम्परर के हार्ट को यहाँ पे स्कैन करती है और इसके बाद अपना जुएन यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश करके डीमन एम्परर के हार्ट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से अपने जुएन ने यहाँ पे 40 लेवल के एक डीमन एम्परर को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे वो एआई भी काफी ज्यादा शौक होती है और उसके पास यहाँ पे कई सारे एरर्स आने लगते हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल था। और यहाँ पे ये सारी चीजें एआई के अंदर पहले ही इंस्टॉल कर दी गई थी। इस एम्परर को यानी कि डीमन एम्परर को मारने के लिए बहुत ज्यादा ही साल लगने वाले हैं, जब तक यहाँ पे कई सारे लोग 20 से ज्यादा ऊपर लेवल तक ना आ पाए। जहाँ पे हमें दिखाया तो एआई को जो कहने लगती है कि आपको यहाँ पे अब जाना चाहिए ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, जहाँ पे आप यहाँ पे अपने लेवल को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पे अपने चीजों को देती है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। लेकिन हमें दिखाया वहाँ पे
एआई के अंदर यहाँ पे कई सारी कोडिंग के अंदर डिफॉल्ट आने लगता है, वो यहाँ पे हैंग हो चुकी होती है। उस वक्त यहाँ पे वो एआई एक ईमेल एआई के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, जो कि यहाँ पे कहने लगती है कि मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी ये सारी की सारी चीजें अपने अंडर लेनी होंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग एरिया का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि काफी पावरफुल होता है, और हमें बताया जाता है इस पर्सन का लेवल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहा है। लेकिन हमें दिखाया वहाँ पे लैंडिंग होती है अपने चोयान की, जो कि यहाँ पे आ चुका होता है, और उसे यहाँ पे 40 लेवल का बताया जाता है, और यहाँ पे इस गेम का टॉप लेवल का प्लेयर होता है, जिसको देख के यहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं और कह रहे होते हैं आखिरकार ये पर्सन है कोई इतना पावरफुल कैसे है। यहाँ पे अपने चुयन के पीछे यहाँ पे कई सारी लाइट ग्लो कर गई होती है, इसको देखते हुए कह रहे होते हैं लोग ये तो भाई अंबानी से भी ज्यादा महंगा हो गया। सॉरी, यहाँ पे सभी लोग सारी चीजें देखते हुए कह रहे होते हैं कि पर्सन बहुत ज्यादा ही अमीर है, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी चाटेंगे तो हमें भी थोड़ा बहुत चाटने के लिए मिल जाएगा, हमें भी कुछ फायदा हो जाएगा। जिसकी वजह से सभी लड़के यहाँ पे अपने चुयन के पीछे पड़ चुकी होती हैं, और सभी लोग यहाँ पे अपने चुयन की तारीफें करने में लगे होते हैं। लेकिन अपना चुयन यहाँ पे इनको घास ना डालते हुए डायरेक्ट ही निकल जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले जाता है लेवल 1 को क्लियर करने के लिए। और अपना चुयन देखता है कि वहाँ पे एक पर्सन के ऊपर एक बहुत पावरफुल डीमन अटैक करने वाला है, लेकिन अपना चुयन एक अटैक के अंदर उस डीमन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसका लेवल वहाँ पे खत्म हो जाता है, और वो यहाँ पे जाता है लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 भी यहाँ पे खत्म कर देता है सभी लोगों को, और ऐसा करते करते वो यहाँ पे 3rd लेवल को भी खत्म कर चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया था हमारे चुयन को, जो कि यहाँ पे 4th लेवल के लिए निकल चुका होता है और टीम कार्ड होता है। और हमें दिखाया था है 4th लेवल पे एक लेडी को, जो कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और दिखा रही होती है कि यहाँ पे जाओ फैमिली का एक बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है, जो कि यहाँ पे फाइट कर रहा है लेवल 4 के डीमन के साथ, जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, जिसके साथ यहाँ पे कोई भी पर्सन अकेले फाइट करने के लिए नहीं आता है। सभी लोग यहाँ पे टीम बना के आते हैं, लेकिन जाओ फैमिली इतना पावरफुल है कि वो यहाँ पे अकेले ही फाइट करने के लिए आई है। इसी देखते हुए वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया था वहाँ पे जाओ फैमिली को एक नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पे एक पर्सन ने आज ही 3 लेवल को क्लियर कर लिया है, वो यहाँ पे 4th लेवल को क्लियर करने के लिए आया है। लेकिन हमें दिखाया था वहाँ पे आ जाता है अपना चुयन, जो कि यहाँ पे आते हुए 4th लेवल के डीमन को बहुत ज्यादा ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ पे 4th लेवल को भी आसानी से क्लियर कर लेता है। और अपना चुयन यहाँ पे उससे मिलने वाले जितने भी रिवॉर्ड्स होते हैं उन सभी को वहाँ पे ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, जहाँ पे लाइट स्ट्रीम कर रही लड़की काफी शौक होती है और कह रही होती है कि पर्सन बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि ये यहाँ पे इतने रेयर आइटम्स को छोड़ के निकल चुका है। यहाँ पे दिखाया था उस लेडी को, जो कि यहाँ पे अपने चुयन के जाने के बाद वहाँ पड़े हुए जितने भी रेयर आइटम्स होते हैं उन सभी को देख के बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है। यहाँ पे वो उन सभी को खोल के देखने लगती है और कहती है कि इनके अंदर यहाँ पे कई सारे मुझे ट्रेजर्स मिल सकते हैं, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से मेरी जो पावर है वो भी काफी बढ़ जाएगी। और फिर सिंकर्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है लास्ट सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है लेवल 5 के अंदर एक डीमन को, कि यहाँ पे कई सारे टीम्स के मेंबर्स को मारने में लगा होता है, और ये जो डीमन है यहाँ पे एक वुल्फ फॉर्म के अंदर होता है, उसने यहाँ पे एक लड़की को भी मारने वाला होता है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड नंबर 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग यहाँ पे एक नए चैनल को भी क्रिएट कर चुके हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक नई सीरीज देखने को मिलेगी, और ये पर्सन बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से स्ट्रीम करता है, और बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल में भी एक नवा पर्सन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीम करता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।